प्रणाम, नमस्ते। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा रसायन द्रव्य पढ़ाने के लिए आया हूँ। रसायन द्रव्य इसलिए है क्योंकि है ना सारे ये नाड़ी संस्थान को ताकत देती है, रक्त वाहिनियों को ताकत देती है। रसराज रस इसीलिए इसका नाम है रस राज रस। जितने भी रसकल्प हैं उसमें ये राजा है, इसलिए इसका नाम है रस राज रस। रसराज रस जो रहता है ना वो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में इसका उपयोग करते हैं। तो इसका काम कैसे होता है, इसका रसायन कार्य क्या होता है, यह शरीर को एकदम दृढ़ कैसे करती है, यह सब विस्तार से मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। रसराज रस जो रहता है ना, यह एक मतलब ऐसी दवाई है जिसका उपयोग आप लोग ना प्रैक्टिस में करेंगे। महंगा दवाई है लेकिन बहुत अच्छा बहुमूल्य दवाई है। तो रसराज रस के बारे में मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो रसराज रस में 4 तोला रस सिंदूर डाला है। आप लोगों को पता है कि कुपीपक्व रसायन का जब हम लोग करते हैं तो कुपीपक्व रसायन विधि से रस सिंदूर मिलता है, पारा और गंधक का। तो रस सिंदूर है। अभ्रक भस्म 1 तोला है। उसके बाद में स्वर्ण भस्म, मोती पिष्टी, भस्म या प्रवाल पिष्टी डाला है इसमें। लौह भस्म है। चांदी का रौप्य भस्म है। फिर वंग भस्म है। देखिए कितनी बहुमूल्य दवाइयां हैं। फिर अश्वगंधा है, लवंग है, काली मरीच है, जायफल है, फिर जीवनेगण का काकोली है। यह सभी 3-3 माशा में लेना है। और इसमें न रस सिंदूर को बहुत महीन पीस लेना है। और उसके बाद में अन्य भस्म डालने हैं। और उसके बाद में वनस्पतियों का कपड़चर चूर्ण भी डाल देना है। और उसके बाद में इसको भावना देनी है तो एलोवेरा जो रहता है, गवार पाटा, एलोवेरा का रस का और भृंगराज के रस की भावना देनी है। और फिर दो दो रत्ती की गोलियां बना के रख देना है। तो सिद्ध योग संग्रह नाम का जो पुस्तक है उसमें रसराज रस के बारे में बताया है। भेषज रत्नावली में भी वात व्याधि रोगाधिकार में भी इसका महत्व बताया है। मैं फिर से बताता हूँ कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो रस सिंदूर 4 तोला है। उसके बाद में अब्रक भस्म, अब्रक भस्म देखिए रीजनरेट करता है, कहीं भी धातुओं का क्षय होता है तो वह 1 तोला है। फिर स्वर्ण भस्म, शुद्ध स्वर्ण भस्म डाला है। मोती भस्म, फिर प्रवाल भस्म या प्रवाल पिष्टी डाला हुआ है। फिर यह 6-6 माशा लेना है, मतलब स्वर्ण भस्म कितना ज्यादा मात्रा में डाला है। उसके बाद में लौह भस्म, रौप्य भस्म, वंग भस्म, अश्वगंधा, फिर जावित्री, जायफल, काकोली, ये सबको 3-3 माशा में लेना है। फिर इनको पहले रस से सिंदूर पीस कर फिर सारे भस्म मिलाकर फिर उसके बाद में गवार पाठा के रस का स्वरस का मर्दन करके खलवी यंत्र में लेके और फिर उसके बाद में भृंगराज के रस की भावना डाल के और फिर दो दो रत्ती की गोलियां बना देना है। इसका ना अनुपान जो है वह एक एक गोली सुबह शाम मधु के साथ चटाकर फिर गाय का दूध पीने के लिए दिया है। अब ये रसराज रस जो है, इतना बहुमूल्य दवाइयां हैं और सारे रसकल्पों का राजा है यह रस राज रस। तो इसमें इसका क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या काम होता है, वो देखते हैं। तो इसमें यह ना शक्तिदायक है। कोई भी बीमारी में या नॉर्मल इंसान को भी जब इसका सेवन कराया जाता है तो ये शक्ति बढ़ाता है, बहुत ज्यादा बल बढ़ाता है, तीनों दोषों का शमन करता है। उसके बाद में वात रोगों में विशेषतया अर्धित वात हो गया, फिर पक्षाघात हो गया, फिर उसके बाद में अपतंत्रक हो गया, आक्षेपक ऐसे हो गया, अपतानक हो गया, कान में आवाज आ रही है अगर, कर्ण श्वेड हो गया, कर्ण नाद हो गया, फिर अंतरायाम हो गया या बहिरायाम हो गया, ऐसे कंडीशन है। उसके बाद में मैं जो भी बता रहा हूँ अपने सर के पीडीएफ फॉर्मूला वाले बुक से बता रहा हूँ। इसका जो है यह आप लोगों को मिलने वाला है, आप लोग थोड़ा इंतजार करिएगा। फिर दंडापतानक, जिसमें शरीर जो है वो डंडे डंडे की तरह ना अकड़ जाता है, लकड़ी की तरह अटक जाता है, तो उसको दंडापतानक बोलते हैं। फिर सिर में चक्कर आ रहा है जब भ्रम बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर हनुग्रह, मतलब जो सब मैंडिबुलर ज्वाइंट है ना वहां पे स्टिफनेस आ जाता है और वो हिल नहीं पाता है, ग्रह हो जाता है, स्टिफनेस आ जाता है। फिर मन्यास्तंभ, कभी कभी सोते सोते होता है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से जो गला होता है ना वो अटक जाता है, एक साइड ही हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी रसराज रस का प्रयोग अगर कराया जाएगा ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर धनुर्वात, जो टिटैनी हो जाता है उसमें भी बहुत अच्छा काम होता है, जिसमें शरीर धनुष की तरह अकड़ जाता है, उसमें भी रसराज रस का बहुत अच्छा फायदा होता है। और कठिन से कठिन जो वात रोग रहते हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या लिगामेंटल टेयर हो गया, मेनिस्कस स्कार हो गया, कोई भी बीमारी जो रहती है जो स्नायु और शिरा कंडरा से रिलेटेड है, उन सबको भी यह बहुत अच्छी तरह से ठीक कर देता है, वायु का शमन करता है। उसके बाद में यह रामबाण की तरह अचूक काम करने वाली बहुत श्रेष्ठ दवाई है, इसलिए इसका नाम है रस राज रस। उसके बाद में इसका मेन जो काम है, क्योंकि इसमें चांदी का भस्म है, लौह भस्म है, अभ्रक भस्म है, स्वर्ण भस्म है, तो यह क्या करता है कि रक्त प्रसादक गुण रहता है इसमें, मतलब
रक्त रक्ताणु जो रहते हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बनाते हैं। रक्त धातु बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बनाता है। इसलिए इसका प्रयोग जब जहाँ भी रक्त का क्षय हुआ है और आप लोगों को ऐसा कंडीशन आया है कि आपको अच्छा रक्त धातु बनाना है, तब इसका प्रयोग करना चाहिए। और यह ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है, मतलब हाइपरटेंशन रहता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, उन सब की बीमारी में भी अगर रसराज रस का प्रयोग किया जाए तो ये बीपी को अच्छा कर देता है। क्योंकि अभी जैसे बीपी बढ़ा हुआ है तो उसमें रक्त पित्त की संप्राप्ति है। रक्त का बहुत ज्यादा दूषित रक्त और पित्त का आश्रय संबंध है। पित्त का उष्ण द्रव और तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है और रक्त में मिश्रित हो गया है, तो गुणता और प्रमाणतः यह बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। फिर रक्त वाहिनी कभी कभी फूटने का डर रहता है। तो ये सारे कंडीशन में अगर रसराज रस का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। यह रक्त का प्रसादक करता है। कल मैंने ताप्यादी लौह बताया था। ताप्यादी लौह केवल रक्त धातु पे ही काम करता है। इसमें ऐसी दवाइयां हैं जो वात वाहिनियों को भी अच्छा करती है। मतलब वात वाहिनियों में अगर डैमेज हो गया है या फिर उसमें कोई इरिटेशन हो रहा है या फिर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्षय हो गया है, वात वाहिनियां सूख रही हैं, उन सब कंडीशन में वात वाहिनियों को भी अच्छा करता है और रक्त वाहिनियों को भी अच्छा करता है और रक्त का प्रसादन भी अच्छा करता है और उसके साथ साथ सारे सप्त धातुओं को भी ताकत देता है। इतनी अच्छी दवाई है। उसके बाद में अगर हृदय या मस्तिष्क संबंधी कोई भी बीमारी है, जैसे सेरेब्रल एट्रोफी हो गया, मतलब ब्रेन सूख रहा है, या फिर हृदय में कार्डियोमेगाली हो गया, या फिर एट्रोफिक चेंजेस हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, कोई ना कोई जो जहां पे क्षयात्मक संभ्रांति है, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया, अल्जाइमर्स डिजीज हो गया, ऐसे कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारियां जो रहती है, वात व्याधियां, उन सब में यह बहुत अच्छा काम करता है। हृदय के अलग अलग जो रहते हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, फिर उसके बाद में एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, कॉर पल्मोनल हो गया, जहां पर क्षयात्मक संप्राप्ति है या मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है, वहां पर अच्छा क्वालिटी का ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। उसमें इसका प्रयोग करते हैं। तो स्त्री और पुरुषों के जननेंद्रियों में अगर विकृति आ गई है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ विकृति आ गई है, या पुरुषों का अगर मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ विकृति आ गई है, वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इनफर्टिलिटी आ गई है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, या फिर ऐसे कंडीशन आ गई है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, सेक्स फटीग हो रहा है, जो नसें हैं बहुत कमजोर हो गई हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी आप लोग को पता है, डायबिटीज की वजह से भी बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाती है, नर्व्स जो रहते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। ये सारे कंडीशन में रसराज रस का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। फुफ्फुस की कमजोरी होती है, फुफ्फुस डैमेज हो जाते हैं, तो कभी कभी ब्रोंकियक्टेसिस हो जाता है, या निमोनिया बहुत ज्यादा दिन तक रहे, श्वसनक ज्वर रहे तो उसकी वजह से, या वात विलासक ज्वर रहे तो उससे फुफ्फुस जो रहते हैं बहुत वीक हो जाते हैं। तो यहाँ भी अभ्रक भस्म है, स्वर्ण भस्म है, तो ये सारे सेल्स को रीजनरेट कर देता है। इसलिए रसराज रस का प्रयोग रसायन के रूप में करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर प्रमेह रोग जो रहता है, प्रमेह रोग में तो बहुत अच्छा काम करता है कि जहां पर मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है और धातुओं में शिथिलता आ गई है, धात्वग्नि मंद हो गया है, और जो जलीय धातु है, जैसे ये हो गया रस, रक्त, फिर शुक्र, मेद, मांस, ओज, ये सारे धातु जो हैं, जो 10 दुष्य बताए हैं प्रमेह के, उसमें सब विकृति आ गई है, धातु में शिथिलता आ गई है, क्लेद बहुत हो गया है, शरीर में सड़न हो रही है। ऐसे में नर्व्स को भी ताकत देना जरूरी है और रस रक्त का भी प्रसादन करना जरूरी है और पूरे सभी धातुओं को ताकत देना जरूरी है। उसमें रस राज रस का प्रयोग करके बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर नपुंसकता जब रहती है, इंसान नॉर्मल है लेकिन कुछ न किसी वजह से, जैसे क्षय हो गया है, शुक्र का क्षय हो गया है, धातुओं का क्षय हो गया है और उसकी वजह से नपुंसकता आ गई है, वो ऐसे कोई उसको डिफेक्ट नहीं है, वो पहले ठीक था, अभी कुछ अवस्था में बीमारी की वजह से या कुछ कारण की वजह से नपुंसक हो गया है, उसमें अगर रसराज रस दिया तो ये वृश्य काम करता है और शुक्र धातु अच्छा करेगा। शुक्र वाहिनी नलियों को, नलिकाओं को ताकत देगा। फिर शुक्र के जो नर्व्स हैं उनको वो ताकत देगा। हर तरह से ना ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा, नर्व्स को ताकत देगा, वाहिनियों को ताकत देगा, ब्लड सर्कुलेशन हर तरह से ही नपुंसकता को दूर कर देता है। और जो किडनी के प्रॉब्लम रहते हैं, तो किडनी के अगर वीक है किडनी, या किडनी श्रिंक हो गई है, या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, या किडनी में सिस्ट हो गया है, या नेफ्रॉन्स डैमेज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, एक्यूट रीनल फेलियर है या क्रॉनिक रीनल फेलियर है, उसमें अगर रस सिंदूर अच्छा क्वालिटी का है, मतलब ऐसा नहीं रस सिंदूर डालना है कि जो अशुद्ध हो, पूरी तरह से एकदम जो क्लासिकल मेथड से सब पारद का शोधन मारण करके अष्ट संस्कार से करके फिर अच्छी तरह से रस सिंदूर बनाया गया है, वह अगर हम किडनी के फेलियर के पेशेंट में या किडनी के और भी डिजीजेस में देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और किडनीज को ये नया बना देता है।
मतलब किडनीज के नेफ्रॉन्स को नया रीजनरेट करता है, इसलिए रसराज रस का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अति विषय भोग किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पॉर्न वीडियोस देखा, एडल्ट वीडियोस देखा, या हस्त मैथुन किया, या किसी न किसी वजह से शुक्र बहुत ज्यादा निकल गया है, तो उसकी वजह से ना बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, वीकनेस आ जाता है। जो पेशेंट रहता है ओजशाय के लक्षण की वजह से कोई भी काम करने में घबराहटता है बहुत ज्यादा, हृदय में उसको घबराहट होती है। ऐसे सारे कंडीशन में नया नया ऊर्जा देना है, नया ताकत देना है, युवावस्था के लक्षण देना है, तो उसमें रसराज रस का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। हृदय को ये बलवान कर देता है, उसके बाद में कांति बढ़ा देता है, शरीर एकदम काला पड़ गया है, निस्तेज हो गया है, तो उसमें रसराज रस का प्रयोग किया तो यह ना ताकत दे देता है, और ओज और प्रभा, कांति, यह सबको बढ़ा देता है। फिर पक्षाघात हो गया, अर्धित बीमारी हो गई, मतलब पूरा पैरालिसिस हो गया, हेमिप्लेजिया, फिर क्वाड्रिप्लेजिया, मतलब हाथ पैर सब काम नहीं कर रहे, उसमें नसों को ताकत देने के लिए कुछ चाहिए जो नर्वस कंडक्शन को अच्छा करे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अच्छा करे, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को अच्छा करे। उसके बाद में अर्धित जो फेशियल पैरालिसिस होता है, उसमें भी यह रसराज रस का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। यह मैंने तो अपने प्रैक्टिस में देखा है कि रसराज रस का प्रयोग मैंने किया है, तो मुझे बहुत फायदा है इससे। और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं भारत के, वहां पर रसराज रस दिया जाता है। कोई कोई कंपनी का टेंडर भर के फिर दिया जाता है, लेकिन वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, इसलिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। मैं तो आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि आप लोग खुद बनाइए रसराज रस, और उसका प्रयोग करिए। कुछ हार्ड नहीं है, रस से सिंदूर लाना है, स्वर्ण भस्म डालना है, फिर मोती भस्म, प्रवाल भस्म, ये सब मिक्स करके, और जितने और ताम्र भस्म, सॉरी लौह भस्म, रौप्य भस्म, वंग भस्म, ये सब मिक्स करके, और अश्वगंधा, लौंग, जावित्री, जायफल, काकुल, ये सब मिक्स करके, और फिर ये कुमारी के रस का निकाल के भावना दे दीजिए, और फिर भिंगराज के रस की भावना दे दीजिए, एकदम बेस्ट बेस्ट बन जाएगा। और फिर इतना इतना सच में ये फायदा करता है, खुद का बनाया हुआ जो है, यह बनाने में मुश्किल से 1 दिन लगेगा आपको, इतना अच्छा फायदा करता है, इतना अच्छा फायदा करता है। और उसके बाद में अगर ना संपूर्ण शरीर में नसों में अगर वीकनेस आ गई है, उसमें ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। सर्वांगवात जब रहता है, तो पूरा शरीर की नसें जो रहती है वो काम नहीं करती है, जैसे मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी हो गई, या डीमाइलिनेटिंग डिजीज हो गई, जो गंभीर पार्किंसन डिजीज हो गया, उसमें भी रसराज रस को व्याधि प्रतिनिक दवाइयों के साथ अगर प्रयोग किया जाए, तो ये रसायन है, धातुओं को बल दे देता है, और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और वात वाहिनियों पे ये शामक प्रभाव करता है, तो वात वाहिनियों को भी ताकत दे देता है, तो नर्वस कंडीशन कंडक्शन अच्छा होने लगता है, नर्व्स मजबूत हो जाते हैं, नए बन जाते हैं। एलोपैथी साइंस बोलता है कि अगर नर्व्स डैमेज हो गए, एक बार डैमेज तो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं उसमें, एक बार डैमेज तो डैमेज, फिर उसका कभी भी वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन रसराज रस जो है, वह ये चीज को नहीं मानता है, मतलब आयुर्वेद ये चीज को नहीं मानता है कि एक बार डैमेज हो गया कोई नर्व, या रक्त वाहिनी डैमेज हो गई तो फिर से नहीं बन सकती है। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि हम ऐसी दिव्य औषधियां देंगे तो वह फिर से बन सकता है, और फिर से पूरी तरह से इंसान पूरी तरह से ठीक हो सकता है, इसलिए रसराज रस का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में वीर्य के विकार रहते हैं, मतलब पुरुषों में मेल प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं कि शरीर में वीर्य की कमी रहती है, वीर्य बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, उसके बाद में वीर्य वाहिनियां जो रहती हैं, नसें कमजोर हो जाती हैं, उसके बाद में वह शीघ्र पतन बहुत ज्यादा होता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, स्वप्न दोष होता है, मतलब रात में नाइटफॉल की कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाती है। और बच्चे क्या करते हैं कि जब बचपना होता है, तो वो टीवी टेलीविजन या मूवीज देखते हैं, उसकी वजह से आकर्षित हो गया नेट पे, वह हस्त मैथुन करने लगते हैं। हस्त मैथुन करने की उनकी इतनी आदत हो जाती है कि उनका ना जो ये है जन्नेंद्रिय है वो टेढ़ा हो जाता है, वीकनेस बहुत ज्यादा आती है, और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहते हैं। माइंड भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, उनको कोई काम करने में मन नहीं लगता है, उदासी रहती है, उनको हर चीज काम करने में घबराहट होती है। वो ये सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आत्मग्लानि होती है कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम ये सही है कि गलत है, ऐसे आत्मग्लानि की प्रवृत्ति होती है शुक्र की वजह से। तो ये जितना भी नपुंसकता आ गई है टेम्पररी फेज में, उन सबको रसराज रस का प्रयोग अगर मक्खन मलाई या घी और मिश्री के साथ किया जाए, तो बहुत अच्छा शीघ्र फायदा होता है। यह शुक्रवर्धक भी है, और न वीर्य बढ़ाकर शरीर को पुष्ट करता है। फिर इसका सेवन किया जाए तो पूरा शरीर का मसल्स अच्छे बन जाते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टोइड मसल्स ये अच्छे बन जाते हैं, शरीर पुष्ट हो जाता है, और वीर्य को गाढ़ा करता है।
मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जो बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब हमारा वेट नहीं बढ़ रहा है, आप कोई ऐसा दवाई दीजिए जिससे हमारा बॉडी अच्छा हो जाए, पर्सनैलिटी बने। तो मैंने उनको रसराज रस दिया था। रसराज रस का सेवन कराया और कहा कि पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करिए। उन्होंने ऐसा किया तो सच में उनका शुक्र धातु भी अच्छा हुआ और पूरा शरीर का बल और पुष्टि बढ़ गया। और इससे ना शुक्र धारण करने की शक्ति भी बढ़ती है। यानी है कि शुक्र बना दिया है और वो निकल जाए, ऐसा नहीं है। नसों को ताकत मिलता है ना, तो शुक्र भी धारण हो जाता है। फिर मूत्रपिंड या वृक्क पर भी इसका अच्छा होता है, असर होता है। तो जो नेफ्रॉन्स लूज हो गए होते हैं कोई ना कोई बीमारी की वजह से, या ओल्ड एज में भी किडनीज का जो फंक्शन होता है वो वीक हो जाता है, प्रोस्टेटोमेगाली हो जाती है बुढ़ापे में, या फिर मूत्र धारण करने की शक्ति अच्छी नहीं रहती है, कभी भी पेंट में ही यूरिन पास हो जाता है, होल्डिंग कैपेसिटी जो रहती है यूरिनरी ब्लैडर की वह वीक हो जाती है। तो उनमें भी ये काम करता है, वृद्धावस्था में भी काम करता है। तो यह रसायन द्रव्य है ना, 60 साल के सभी लोगों को यह सेवन कराना चाहिए। उसके बाद में युवा पुरुष जो रहते हैं, स्त्री और पुरुष, उसमें रस रक्त आदि की कमी होती है। अभी आजकल क्या हो रहा है कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, काम का लोड बहुत है, कंपटीशन बहुत है, अभी बेरोजगारी भी बढ़ गई है। ऐसे कंडीशन में इंसान जो रहता है ना, वो शरीर से थक गया है, मन से थक जाता है, क्योंकि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा पैसा अर्जित होता है। ऐसे कंडीशन में आपके पास कोई आए कि हमें ना तुरंत ही ताकत देना है, तो सारे रसकल्पों का राजा, जैसे सब बीमारियों का राजा राज यक्ष्मा है, उसी तरह से सारी मेडिसिन जितने भी रसकल्प है उनका राजा रस राज रस है। आप ये रस राज रस पेशेंट को दीजिए, 7-8 दिन में ही आपको लोगों को ऐसा लगेगा कि पेशेंट को इतना इमीडिएटली फायदा होने लगा है। मतलब सिद्ध मकरध्वज से भी ये ज्यादा अच्छा फायदा करता है, इसलिए इसका नाम है रस राज रस। उसके बाद में यह पाचन क्रिया को सुधार देता है, वहां की भी रक्त वाहिनियों को अच्छा करता है, नर्वस कंडक्शन को अच्छा करता है, उसकी वजह से पैंक्रेटिक जूस अच्छे से सिक्रेट होगा, बाइल अच्छा सिक्रेट होगा, सारे अवयवों को ताकत मिलेगी, क्योंकि यह मूलतः रसायन द्रव्य ही है। तो इसलिए ना शरीर पुष्ट हो जाता है, मसल्स अच्छे हो जाते हैं, शरीर का वेट बढ़ जाता है। तो जो लोग वेट बढ़ाने के लिए आते हैं, पतले लोग, उनको वेट बढ़ाना होता है, उनको रसराज रस का प्रयोग करने से बृहण होता है और रसायन कार्य होता है, और यह शरीर में नया शक्ति पैदा कर देता है, मूत्रपिंड की शिथिलता है उसको ठीक कर देता है, और फिर यूरिनेशन भी अच्छे से होने लगता है। वीर्य भी जो रहता है, वीर्यपात वगैरह, वह भी रुक जाता है पेशेंट का, क्योंकि वीर्य को धारण करने की शक्ति बढ़ा देता है। फिर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको हाइपरटेंशन रहता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि खून की कमी रहेगी, या फिर क्या होगा कि उनका लो बीपी हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। मतलब प्राइमरी हाइपरटेंशन भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, रक्त वाहिनियां जो रहती है वो विकृत हो गई रहती है, शिथिल हो गई रहती है। ऐसे सारे कंडीशन में रोगी की आंखें हैं और मुंह है वो एकदम रेड हो गया होता है, बहुत ज्यादा मलान हो गया होता है। तो और ये जब हाइपर बीपी बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, तो फिर उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मतलब सर दर्द होने लगेगा, माइग्रेन की तरह तकलीफ होगी, कभी कभी हार्ट में पेन होने लगेगा, हार्ट अटैक के कंडीशंस आ सकते हैं। तो अगर जैसे एटेनोल, प्रोपेनोल, ये जो बीटा ब्लॉकर दिया जाता है या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया जाता है, उसी के पैरेलल, अब ये तुरंत ही बीपी कंट्रोल नहीं करेगा, ये रक्त और रक्त का प्रसादन करेगा, रक्त वाहिनियों को ताकत देगा, हृदय को बल देगा। तो ये थोड़ा पूरे ओवरऑल रसायन का कार्य करके तब बीपी को कंट्रोल करेगा। तो बीपी की दवाइयां चल रही हैं, उसको इमीडिएटली बंद नहीं करना है, उसको देते हुए फिर ये रसराज रस दीजिए, फिर धीरे धीरे टेपरिंग डोज में कम करिए। जब वो डॉक्टर जो हैं वो बताएंगे कि आप ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, और आपको बीपी का गोली कम करना है, उनके परमिशन के साथ ही आप लोग ये बंद करिए। इमीडिएटली बंद किया क्योंकि वो रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, आपने इमीडिएटली बंद करके रसराज रस दिया तो बीपी हाई हो सकता है, इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ड्रग की डिपेंडेंसी हो गई होती है। लेकिन यह ना धीरे धीरे अगर आपने रसायन के रूप में दिया तो हृदय को अच्छा कर देता है। केवल हृदय के रोगों में अर्जुन शीरपा की मत दीजिए, रसराज रस का प्रयोग करके देखिए, पेशेंट को हार्ट में बहुत ताकत आ जाती है, और पेशेंट का बीपी कंट्रोल हो जाता है, किडनीज अच्छे हो जाते हैं, पेशेंट का ब्रेन अच्छा हो जाता है, उसका सेक्सुअल पावर बढ़ जाता है, उसमें बल मिल जाता है। जो बूढ़े लोग रहते हैं उनको भी दिया तो उनमें ताकत आ जाती है। और क्या होता है, आंखें भी अच्छी हो जाती हैं, आंखें अगर सूख गई हैं, चेहरा म्लान हो गया है खून की कमी की वजह से, वह ठीक हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जो कभी कभी अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, तो वह भी हम सेफ्टी के लिए इसको यूज करें तो बहुत अच्छा दवाई है। और इसमें अगर मोती पिष्टी मिला के दिया जाए, मोती पिष्टी और रसराज रस दिया जाए तो और अच्छा फायदा होगा। ये हृदय के लिए फिर शामक रहेगा,
क्रोधात पित्तम ऐसा बोला है, पित्त बढ़ जाता है, बीपी में भी बहुत ज्यादा पित्त की संप्राप्ति दिखने को मिलती है, वह भी ठीक हो जाता है। तो यह बहुत अच्छा काम करता है। तो रसराज रस का प्रयोग आप लोग प्रॉमिस करिए कि सभी लोग आप लोग करेंगे, और आप लोगों का फिर प्रैक्टिस बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। मेरा विश्वास करिए, रसराज रस पे भरोसा करिए, सभी रसकल्पों का ये राजा है। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होता है यह भी मैं बता देता हूँ। रसराज रस का प्रयोग जब कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा खटाई, अचार नहीं खाना है, तेल मिर्ची मसाला नहीं खाना है, अति मैथुन नहीं करना है, रात्रि जागरण नहीं करना है। मतलब जो भी, ऐसा नहीं है कि यह दवाई खा लिया और आप कुछ भी उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, शुक्र का क्षय कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। मन मन को ध्यान में कंट्रोल में करके रखना है, शरीर का बल बढ़े, हमारा प्रोग्रेस हो, इस पे ध्यान देना है। तो इसलिए पेशेंट को बोल देना है कि खटाई, अचार, मिर्ची, ज्यादा नमक, तेल, तेल के बने पदार्थ ये नहीं खाना है। और उसके बाद में चिंता नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद में कोई भी बात की चिंता नहीं करना। जब डॉक्टर के पास आ गए तो ऐसा बोलते हैं कि जो वैद्यो भगवानो हरि, ऐसा बोला है कि वैद्य ना हरि का स्वरूप रहता है, ईश्वर का स्वरूप रहता है। तो जब वो वैद्य के शरण में आया है पेशेंट, बिल्कुल भी नहीं डरना है, उसका शरीर अच्छा करने का जिम्मेदारी डॉक्टर का है। पेशेंट ठीक होने वाला है ऐसा उनको बोलिए, और बोलिए कि हम जो दवाई दे रहे हैं इससे आपको फायदा होगा ही, आप हम पे भरोसा करिए। तो चिंता नहीं करना है, कोई भी रात्रि जागरण नहीं करना है, सुबह जल्दी उठना है, दौड़ना है, व्यायाम करना है, सूर्य नमस्कार करना है, और प्रसन्न रहना है। प्रसन्न रहने का सलाह देना बहुत जरूरी है, खुश रहना है। उसके बाद में काम क्रोध लोभ ये सब नहीं करना है। ऐसा आप अगर उनको परहेज बोल देंगे तो पेशेंट करता है और सच में फायदा होता है। यह रसायन के रूप में इसका प्रयोग करिए, रस कल्पों में यह रसायन है और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है, इसलिए इसको रस राज रस बोला है, मतलब रस कल्पों का राजा, रस राज रस ऐसा बताया। अब मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रियंका जी प्रणाम आपको, डॉक्टर शैलेश गुप्ता जी प्रणाम सर। मैं आप सबको ना लाइक भी कर देता हूँ आप लोग के कमेंट को, क्योंकि ना मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग इतने अच्छे अच्छे वैद्य हैं ना, इतने विद्वान लोग हैं। डॉक्टर मूलचंद जी प्रणाम आपको, डॉक्टर बलविंदर जी प्रणाम आपको, डॉक्टर हिमांशु जी प्रणाम आपको, डॉक्टर लीलाधर साहू जी प्रणाम आपको, डॉक्टर बालकृष्ण माथुर महूर जी प्रणाम आपको, डॉक्टर रिम्पल जी प्रणाम आपको। ट्रिपल वेसल डिजीज में इसको दे सकते हैं, लेकिन केवल यही नहीं देना है, उसमें और भी दवाइयां देनी है। ट्रिपल वेसल डिजीज पे मैं एक लेक्चर लेने वाला हूँ, वो आप सुनिएगा और फिर मेरे से मैं आपको बताऊंगा। रिम्पल जी पूछ रहे हैं कितने दिन तक दे सकते हैं, तो यह रसकल्प है, ये केवल ऐसी दवाई नहीं है। रसकल्प को 42 डेज एक मंडल दे के फिर ब्रेक लेना है, 7 दिन 10 दिन, उसके बाद फिर से देना है, ऐसा ग्रंथ बताते हैं। रसकल्पों को कंटिन्यू नहीं देना है। और दूसरा रसकल्प है वो अगर सब लिंगुअली लिया जाए तो उसका इफेक्ट जल्दी आता है। तो 42 डेज दे के फिर ब्रेक करिए 10 दिन, उसके बाद फिर दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। या आप खुद भी रिम्पल जी खा के देखिए, और फिर ना आपको खुद पता चलेगा कि ये रसराज रस में क्या फायदा है। उसके बाद में अब क्या है ना कि लोग ना ब्लाइंडली देते हैं पैरालिसिस के पेशेंट को रसराज रस, एकांग वीर रस, ये वो, लेकिन उनको खुद नहीं मालूम होता है कि इसका क्या क्या फायदा होता है। इतना अद्भुत और इतना बहुमूल्य दवाई है। बालकृष्णा जी पूछ रहे हैं एक पेशेंट 58 ईयर, वन किडनी रिमूवल कॉज बाय कैंसर नाउ, डायबिटिक कैन वी गिव फॉर डायबिटिक न्यूरोपैथी, किडनी रिमूव बिफोर 18 ईयर्स। 100% ऑफकोर्स आप ना ये पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए दीजिए और बहुत अच्छा फायदा होगा। आप 1 महीना दे के देखिए, आप आपके पेशेंट खुश हो जाएंगे कि आपने इतना अच्छा कैसे ठीक कर दिया। चंद्रकांत पांडे जी बोल रहे हैं प्रणाम, आपको भी प्रणाम। डॉक्टर गंगवार जी बोल रहे हैं प्रणाम। रिम्पल जी पूछ रहे हैं डोज क्या दें, तो यह एक एक गोली जो रहती है, गोली फॉर्म में आती है, एक एक रत्ती की गोलियां आती है, उस जो डोज में आती है मार्केट में वह डोज में आप दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। सच में रिम्पल जी, आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 19 ईयर्स के प्रैक्टिस में बहुत इसका यूज किया है और अपने गुरु लोगों के प्रैक्टिस में भी देखा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होता है। किडनी के पेशेंट सच में ठीक होते हैं, ये केवल बोलने वाली बात नहीं है, ये मैंने देखा है, इसलिए मुझे फायदा मैं बोल रहा हूँ। बालकृष्णा जी पूछ रहे हैं कि अनुपान फॉर डायबिटीज, डायबिटीज के लिए ना आप धानवंतर घृत दे सकते हैं जो प्रमेह में बताया है। उसके बाद में एक काढ़ा रहता है, हमारे सर का फॉर्मूला है जिसमें गुड़मार है, फिर बेलपत्र है, अम, कच्चा बेल का फल का मज्जा है, उसका चूर्ण है, नीम का छाल है, नीम के पत्र का चूर्ण है, जामुन के बीज है, करेले का बीज है, और गुडुचि पुनर्नवा ब्राह्मी, ये दवाइयां हैं। इसका अनुपान बना के पाउडर के साथ या काढ़ा बना के इसके साथ देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये कंडीशन 100% ठीक होगी रस राज रस से।
आपको अगर ये फॉर्मूला चाहिए तो मैं आपको लिख के दे दूंगा। उसके बाद में अंकिता जी पूछ रही हैं, पेशेंट इज अस्थमेटिक सिंस चाइल्डहुड, इज 37 ईयर नाउ, his radiologist is complaining of piriform syndrome. He is having symptoms of pain in right leg with numbness since 2 months. He has taken allopathic treatment but no recovery. Please tell about treatment protocol. हम इसे ग्रदिशी से समझ सकते हैं क्या, आयुर्वेद से? जी, हम समझ तो सकते हैं। आप मुझे इनका सारा रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पे भेजिए, तो मैं आपको और अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। केवल ये सिम्टम से नहीं, हमें हेतु देखना पड़ता है अंकिता जी, क्या हेतु से ये हुआ है। केवल आपने सिम्टम बताया, मुझे हेतु बताइए, उसका संप्राप्ति कैसे हुआ, मतलब उसको ज्वर की संप्राप्ति थी क्या, रक्तपित्त था, उसको क्या हुआ था, उसका अन्न पान कैसा है, आहार विहार कैसा है, उस हिसाब से हम लोग, या विष का कुछ संयोग हुआ है क्या, हमें ना पूरा हेतु लेना पड़ता है, उसके अग्नि लेना पड़ता है। देशम दुष्यम बलम कालम प्रकृति अमनलम वया, दशविध परीक्षा करके, और तब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आयुर्वेद का बनता है, तभी रिजल्ट आता है। रिंपल जी पूछ रही हैं कि वेरिकोज वेन्स में दे सकते हैं? वेरिकोज वेन्स में ये दे सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा ताप्यादि लौ, जहां वेन्स और सिराओं का बात आता है, वहां पर ताप्यादि लौ बहुत अच्छा काम करता है। नित्यानंद रस जो श्रीपद रोगाधिकार में बताया, नित्यानंद रस अच्छा काम करता है, चंद्रकला रस अच्छा काम करता है, वह सब का यूज अच्छा होता है। रस पाचक, रक्त पाचक का प्रयोग अच्छा होता है। रसराज रस का प्रयोग सिराओं में भी होता है, और उसमें भी होता है, किसमें, वात वाहिनी नाड़ियों में भी होता है। अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं, स्वर्णकल्प है, स्वर्ण प्लस रसकल्प है, ये महंगी दवाइयां आती हैं, अगर वो पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो वेरिकोज वेन्स में दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। विमल कुमार चौधरी जी प्रणाम आपको। प्रियंका जी पूछ रही हैं कि, हाँ, यही बात मुझे बतानी है प्रियंका जी, कि ये ब्लड वेसल्स को भी रीजनरेट करता है और नर्व्स को भी रीजनरेट करता है। जहां जैसे मेल इनफर्टिलिटी है, मेल्स में अगर बहुत ज्यादा वीकनेस आया है, वह नपुंसकता जैसे हो रहे हैं, वहां पे नर्व्स में भी ताकत देनी है, ब्लड वेसल्स को भी ताकत देनी है। हार्ट के डिजीज है, वहां ब्लड वेसल को भी देनी है, नर्व्स को भी देनी है। मस्तिष्क के रोग है, किडनी के रोग है, तो यहाँ पे नर्व्स को भी ये काम करता है। इसलिए अभी ताप्यादि लो, चंद्रकला रस, ये सब दवाइयाँ सस्ती आती हैं। पेशेंट जो जैसा दे, और जहां जैसा काम कराना जरूरत है उस तरह से देंगे तो फायदा होगा। डॉक्टर अर्चना जी पूछ रही हैं, प्रणाम, अच्छा पूछ नहीं रही, प्रणाम बोल रही हैं। तृप्ति जी प्रणाम आपको। मधुमेह जन्य कृष्ण रोगी को देने से क्या वृक्क प्रभावित हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। मधुमेह जन्य कृष्ण रोगी को यह देने से वृक्क प्रभावित होगा, लेकिन पॉजिटिव प्रभावित होगा। मतलब वो पेशेंट का जो ये है, वृक्क अच्छा हो जाएगा। जो डिजेनरेटिव चेंजेस आए हैं वृक्क में मधुमेह की वजह से, या कृष्ण रोगी है, बहुत कमजोर है, उसको रसराज रस देंगे ना तो उसका बल प्राप्त हो जाएगा। मधुमेह जन्य कृष्ण रोगी रहते हैं ना बहुत ज्यादा, डॉक्टर विकास जी, मैंने पेशेंट ऐसे देखे हैं, लिटरली उन लोग की डेथ हो गई, क्योंकि वो लोग ना शुगर लेवल इतना बढ़ जाता था, या बैलेंस भी रहता था, तो वीकनेस की वजह से वो लोग ना कुछ काम ही नहीं कर पाते थे, लेटे रहते थे, सोए रहते थे। सो के उठेंगे रात को भी तब भी थकावट रहेगी, पूरा बॉडी में इतनी ताकत ही नहीं रहती थी। तो ऐसे पेशेंट कुछ तो डेथ हो गए, और कुछ लोग मेरे पास आए, मैंने उनको रसराज रस दिया था। तो और मैंने कहा कि देखिए, हमारा आयुर्वेद में हम लोग रसकल्प यूज करते हैं, तो इसमें सबसे ग्रेट जो है राजा, रस राज रस, इसको मैं दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। और वो पेशेंट में सच में 3 महीने में 10-10 किलो वेट बढ़ा है उनका, मतलब इतना अच्छा फायदा हुआ है रसराज रस से। 3 महीने में 10 किलो वेट बढ़ना, वो भी मस्कुलर वेट बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। आप मधुमेह जन्य कृष्ण रोगी को दीजिए और देखिए आपका रिजल्ट, मैं आपको गारंटी देख के बताता हूँ, इतना अच्छा दवाई है। शर्मा जी प्रणाम आपको। अमन पाल सिंह जी, अमन सिंह पटेल जी पूछ रहे हैं कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सभी रस औषधियों में भस्म, अभ्रक, वंग, ताम्र, गंधक का यूज होता है, तो प्लीज आप भस्मो गंधक पे अलग लेक्चर दें, ताकि हम सभी रस औषधियों के बारे में अच्छे से समझ सके। आपके अभ्रक भस्म के लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला जी, थैंक यू। मैं ना सारे भस्मों पे, अब मैं कल से एक एक भस्म पे लेक्चर लेना चाहता हूँ। अभ्रक भस्म पे हो गया शायद, वंग भस्म, ताम्र भस्म, गंधक, एक एक भस्म पे अब हम सीरीज शुरू करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होगा। प्रियंका जी पूछ रहे हैं कि कितने समय तक इसका यूज कराया जा सकता है? इसके अयोग्य रोगी, इसके अयोग्य रोगी वह होते हैं, इसका कंटिन्यू यूज कर सकते हैं 1 साल, 1.5 साल, 3.5 साल तक मैंने देखा है अपने सर के क्लिनिक में, लेकिन ब्रेक कर करके, जैसे पहले दिया 42 डेज दिया, फिर उसके बाद में ब्रेक किया, फिर दिया, फिर ब्रेक किया, फिर दिया।
और अयोग्य रोगी क्या है, मैंने बताया कि जो लोग शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा करते हैं, और जो लोग ना मन से आयुर्वेद पे विश्वास नहीं करते, डॉक्टर पर विश्वास नहीं करते, वो अयोग्य रोगी है। इसमें बताया है वाग्भट में कि चंडम शोकातुरम भीरुम कृतघ्नम वैद्य मानिनम। जो लोग पेशेंट जो होते हैं ना चंड होते हैं, वो ज्यादा दुष्ट होते हैं। वो दुष्ट लोगों को आप कितना भी इलाज करिए, वो आपका बुरा ही करेंगे। और वो ना कृतज्ञ रहते हैं, आप उनका अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो आपका नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर शोकातुरम, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, उनको इलाज कभी नहीं करना है, वो त्याज्य रोगी रहते हैं। चंडम शोकातुरम भीरुम, भीरुम मतलब डरपोक, डरपोक पेशेंट को कभी नहीं देना चाहिए। वो लोग बोलेंगे इतना सारा हैवी मेटल दे रहे हैं, किडनी फेल हो जाएगा, हमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चंडम शोकातुरम भीरुम कृतघ्नम वैद्य अमानिनम। वैद्य को जो नहीं मानता है, जो वैद्य का रिस्पेक्ट नहीं करता, वैद्य की बात नहीं मानता, उसको बिल्कुल भी नहीं देना है। जो शुक्र क्षय कर रहा है, रात्रि जागरण कर रहा है, मिथ्या आहार विहार कर रहा है, अब वो करेगा अपने उसका प्रज्ञापराध वो खुद कर रहा है, और ब्लेम करेगा कि मैं आयुर्वेदिक दवाइयां ले रहा हूं और मुझे इसका साइड इफेक्ट हो गया। और पेशेंट पे विश्वास नहीं करना। अगर वो बोलता है कि आपकी दवाई से साइड इफेक्ट हो गया, बिल्कुल भी उस पर विश्वास नहीं करना। हमारी दवाई अच्छी है, हमें मालूम है कि हम अच्छा दवाई दे रहे हैं, वो क्या मिथ्या आहार विहार कर रहे हैं। अभी लोग क्या करते हैं कि हमसे बोलते हैं कि हम परहेज करेंगे, और बाहर जाके पानी पूरी खाते हैं, चाट मसाला खाते हैं, फिर गंदा गंदा अनहाइजीनिक कोई भी रोड पे जाके कुछ खा रहे हैं, तो उससे बीमारी नहीं होगा, हमारी दवाई से साइड इफेक्ट हो गया। उन पे भरोसा नहीं करना है, उनको बोलना है लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, आगे बढ़ो। बिल्कुल भी पेशेंट से डरना नहीं है, पेशेंट को डरा के रखना है हमें, मतलब इतना भी डरा के नहीं रखना। डराना का मतलब ये है कि वो हम पे उंगली ना उठाए कि आप गलत दवाई देते हैं। उनको बोलना है कि आपको ये परहेज अगर मंजूर है तो आप करिए, नहीं मंजूर है तो छोड़ दीजिए। जब भी आपको ट्रीटमेंट बंद करना है, आप ट्रीटमेंट बंद कर सकते हैं, हम लोग ऐसा ही ठीक करेंगे। और उसके बाद में माधुरी जी पूछ रहे हैं कि आईएलडी डिजीजेस दे सकते हैं, लेकिन आप मुझे आयुर्वेद के हिसाब से बताइए कि दोष दूर से समूर्छना कैसे हुई है। डॉक्टर सुभाष जी प्रणाम आपको, डॉक्टर मनोरंजन जी प्रणाम आपको। जब इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं तो डरना क्यों है, ये हमारे सब दिव्यास्त्र हैं हम लोगों के पास, डॉक्टर लोगों के पास। वरुण शाह जी पूछ रहे हैं कि लंबे समय हस्त मैथुन के पेशेंट को देने का उपाय। अनुपान, लंबे समय से हस्त मैथुन कर रहा है ना, तो उसको बोलने का है कि अगर तुमने फिर हस्त मैथुन किया तो हमसे ना कान के नीचे एक जोर के बजा के देंगे, तुम्हारा ये जो पुरुषत्व है ये नष्ट हो रहा है। उसको डरा के धमका के रखना है कि हस्त मैथुन नहीं करना है, इससे ना तुमको इम्पोटेंसी आएगी, इनफर्टिलिटी आएगी। तुम्हारे शरीर में शुक्र धातु रहना चाहिए। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य बताया है। और अब्रह्मचर्य कब है, जब उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है तब करना है। हस्त मैथुन करके अपना शरीर का नुकसान क्यों पहुंचाना है। शरीर जो है वो है, तभी सब कुछ है, इसलिए उसको एकदम डरा धमका के रखना है कि हस्त मैथुन नहीं करना। फिर अनुपान क्या देना है, तो उसको मक्खन खाने के लिए देना है, घृत पान देना है, दूध देना है। ये सब अगर देंगे रसराज रस के साथ, तो उसका शुक्र धातु बढ़ेगा। लेकिन अगर शुक्र धातु बढ़ रहा है तो उसको बोलना है कि आप सुबह उठ के रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, टाइम पे सोइए, और टाइम पे उठिए, खाना हल्का खाइए, रात का खाना जो है वो कम खाइए, और मल मूत्र का त्याग अच्छे से करिए। हैवी खाना खाने से और रात को दूध ज्यादा पीने से क्या होता है कि ये हस्त मैथुन की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। तो उनको बोलना है कि आप सुबह शाम एक्सरसाइज करेंगे, खाना खाने के बाद थोड़ा घूम के आएंगे। यह सब उसका क्या है, लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना चाहिए, थोड़ा प्यार से पेशेंट को, कभी डांट के, कभी केयर करके, हर तरह का आप लोग को उसको सिखाना चाहिए। तो वो संस्कार जब बदलता है ना, तो अपने आप वो पेशेंट ठीक हो जाता है, और सच में बहुत ज्यादा फायदा होता है। सिंधु जी पूछ रहे हैं कि विच कंपनी इज प्रिफरेबल। मेरे को तो सारी कंपनियां अच्छी लगती है, मैं किसी एक को अच्छा किसी को बुरा नहीं बोल सकते। सुभाष जी बोल रहे हैं कि क्रेटिनिन बड़ा हो सकता वो दे सकते हैं। इसको हम क्रेटिनिन को कम करने के लिए नहीं देंगे सुभाष जी, हम इसको किस लिए देंगे कि किडनी को ताकत मिले। यह लेने से क्रेटिनिन एकदम सडनली कम हो जाएगा ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किडनी का ताकत बढ़ जाएगा, ये होगा। बाद में उसका मैनिफेस्ट मतलब उसका रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आ सकता है क्रेटिनिन के लिए। और मैं किडनी फेलियर पे लेक्चर लेने वाला हूँ, आप थोड़ा दिन रुक जाइए। एक्यूट रीनल फेलियर, फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर को अच्छा सा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या क्या हो सकता है, उस पर हम लोग लेक्चर सीरीज रखेंगे। बालकृष्णा जी बोल रहे हैं थैंक्स, आपको भी थैंक्स सर। वजन बढ़ाने का अनुपान, वजन बढ़ाने का अनुपान क्या है, तो दूध, शीघ्रताभ्यासम रस, ये रसायनम श्रेष्ठम, घी और दूध के साथ दीजिए, उससे ना वजन तुरंत बढ़ जाता है। डॉक्टर अर्चना जी पूछ रही हैं कि सब लिंगुअली इमरजेंसी में ही देते हैं क्या, या
व्याधि निदान में भी दे सकते हैं इसको। रसकल्प है ना, तो इसको हर समय ही पेशेंट अगर सब लिंगुअली लेना चाहे तो उसका इफेक्ट तुरंत आता है। सब क्योंकि रसना जो है, रसनेंद्रिय, वहां पर ही रसकल्पों को लेना चाहिए, ऐसा हमारे सर जी बताते हैं। मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि चूस चूस के लीजिए ये दवाइयाँ, कड़वी लगेंगी लेकिन बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। मेरे पेशेंट लक्ष्मी विलास रस, श्वास कुठार रस, आरोग्यवर्धिनी तो कुछ लोग नहीं ले पाते क्योंकि कड़वा होता है। बहुत सारी दवाइयाँ जो है सब लिंगुअली ही लोग लेते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। किडनी में सिस्ट है तो क्या दें? डॉक्टर वरुण जी, मैं अभी ना किडनी डिजीज पे करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, मेरा लेक्चर है ग्रेइंग ऑफ हेयर्स में, उसमें आप देख सकते हैं। निर्मला जी पूछ रहे हैं कि आजकल बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं तो क्या करें? आजकल बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं ना, तो उनको प्यार से समझाइए। और नहीं अगर मानते हैं ना, तो लालेत पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक लालन करें। फिर उसके बाद में ताड़ेत षोडश वर्षाणी, 16 साल तक उनको मारना चाहिए, ऐसे शास्त्र बताते हैं। 16 साल तक ना उन पे कंट्रोल रखना चाहिए। और उसके बाद में ऐसा कुछ तो श्लोक है कि उसके बाद में मित्रवत आचरित। 16 साल से ज्यादा बच्चे जब हो जाते हैं, 20-22 साल के हो जाते हैं, तो उनको फ्रेंड की तरह बात करना चाहिए। और लेकिन जो 12 से 16, 12 से 20 साल के होते हैं ना, उसमें मारपीट करके उनको ना कंट्रोल में रखना चाहिए। केवल मारपीट मतलब वायलेंस करना नहीं है, उनको हर बात में कंट्रोल करना है। पैसा नहीं देना है उनको। पैसा अगर बच्चों के हाथ में आया तो पैसा खर्च करने लगे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। जो पहले का जो परंपरा था ना, कि माता पिता के कंट्रोल में बच्चे रहते थे, वो सच में बहुत अच्छा था। उनको हिसाब से ही पैसा देना है, उसका हिसाब लेना है। और दूसरा बात है कि वो गुस्सा करते हैं ना, तो उनको बोलिए कि गुस्सा हमें भी आता है। ये मत सोचो कि तुम ज्यादा होशियार हो, गुस्सा सबको आता है, लेकिन हम लोग कैसे मैच्योर हो गए। तो तुम भी मैच्योरिटी लाओ कि जल्दी गुस्सा नहीं होना है। ऐसे काउंसलिंग करेंगे ना प्यार से, तो बच्चे शांत हो जाते हैं। और अगर गुस्सा आ रहे हैं तो उनको ऐसा खुद महसूस होगा कि ये गुस्सा करना गलत है। इसलिए हमको ना बहुत ज्यादा केयर करना है। इतना भी केयर नहीं करना। ऐसे बताया है कि भगवत गीता में, भगवत पुराण में बताया है कि कलयुग में माता पिता जो है ना, वो इतना ज्यादा केयर करते हैं। मतलब इतना, जैसे गाय जो रहती है, वो बछड़े को इतना चाट रही है, इतना चाट रही है जीभ से, कि बच्चे को जख्म हो जाता है। तो इतना ओवर केयरिंग भी नहीं होना चाहिए। ओवर केयरिंग से और ज्यादा बच्चों को तकलीफ होती है। ये बात याद रखिए। जब मैं बीएमएस कर रहा था, तो मेरा एडमिशन यवतमाल में हुआ था। तो मैं वहाँ पे टॉपर है, मैंने मेहनत किया सब। मुझे मराठी लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। तो मेरे रूम में, हॉस्टल में, एक मेरा क्लासमेट था। तो मतलब वो ना फेल होता था इंटरनल एग्जाम में। तो एग्जाम के टाइम पे उसके पिताजी आ गए कि, और वो शिक्षक थे दूसरे सेकेंडरी स्कूल में। वो आ गए और उनको इतना टेंशन आया था कि मेरा बच्चा ये कैसे पढ़ेगा आयुर्वेद, क्योंकि ये सारे संस्कृत है, पदार्थ विज्ञान है, क्रिया शारीर, रचना शारीर। वो ना रात रात भर पिताजी पढ़ते थे हॉस्टल में, और बच्चा सो रहा है। इतना ज्यादा टेंशन में रहते थे, बच्चा सोया है क्या, खाया है क्या वो। और वो बच्चा सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया। इतना ओवर केयरिंग भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को ऐसे थोड़ा इंडिपेंडेंट भी छोड़ना चाहिए, स्पेस देना चाहिए कि वो अच्छा और बुरा खुद समझे। हमें उनको मार्गदर्शन करना है। ये नहीं है कि 24 घंटा उन पे ऐसे डंडा बजा के रखना है, बहुत ज्यादा केयर करना है कि खाओ पियो, हर चीज पे नजर नहीं रखना है। उनको थोड़ा स्पेस देना है। ऐसा जब करेंगे ना, तो और ये जो बौद्ध दर्शन है, उसमें ऐसा बताया है कि मध्यम मार्ग रखना चाहिए। जैसे हम लोग तबला बजाते हैं, तो तबला को बहुत टाइट किया तो वो फट जाएगा, और बहुत ज्यादा लूज रखा तो बजेगा ही नहीं। इसलिए मीडियम मार्ग हमेशा सही रहता है। तो बच्चों को अगर हमको अच्छा रखना है, सुसंस्कारित रखना है, तो बच्चों को थोड़ा सा हार्ड भी रखना है, थोड़ा सॉफ्ट भी रखना है। ऐसा करेंगे तो सब अच्छा हो जाता है। ऐसा हमारे सर लोग बताते हैं, जो मेरे गुरुजी ने। अभी देखिए, मेरे को जमदग्नि सर ने ऐसा दिखाया कि मतलब हमें ऐसा सिखाया है, सारे स्टूडेंट्स को प्यार से भी बात करते हैं, थोड़ा कड़क भी होते हैं। तो हम लोग में इतने अच्छे संस्कार हैं कि कहीं भी हम लोग रहते हैं तो हमारे सर आते हैं तो हम उनका पैर छूते हैं। यह एक संस्कार है। और ये ऐसा नहीं है कि सर ने हमको बोला है कि कंपलसरी मेरे पैर छू। ये एक संस्कार रहता है। हम लोग कहीं भी रहते हैं तो सर को नमस्ते प्रणाम बोलते हैं, और मिलते हैं तो हम जरूर पैर छूते हैं। ये संस्कार देना चाहिए। तो इसलिए ना मीडियम मार्क करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कमलेश जी प्रणाम आपको। वैद्य पटेल जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अतुल जी नमस्ते प्रणाम आपको। प्रियंका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते। डॉक्टर विजय जी नमस्ते। आप लोग सब लोग 9 बजे के सेशन में आइए अभी। डॉक्टर वरुण जी नमस्ते। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग आइए। और ना मैं जो बताता हूँ, जो भी चीज बताता हूँ अपने
ये मेरे से ज्यादा मेरे जो गुरुजी लोगों ने हमें सिखाया है वह मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। सदवृत हुआ या जो भी चीज हुआ, मैं अपने गुरुजी का ही सब बात कर रहा हूँ। मेरे मन का तो कम होगा, मेरे गुरुजी का जो बताया हुआ शिक्षा है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैंने अपना नंबर दे दिया है और मैं अभी लेक्चर बंद करता हूँ। रसराज रस का हो गया, तो आप लोग ना आइए अभी 9 बजे के इंटरेक्टिव सेशन में, तो हम लोग मिलते हैं उस टाइम पे। ठीक है, प्रणाम, नमस्ते।